एक झुग्गी में रहने वाला मजदूर रात को चैन से सो जाता है और एक करोड़ों की कोठी में रहने वाला इंसान नींद की गोलियां खा रहा है। तो बताओ, दुख अमीरी में है या गरीबी में? जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी सुकून से जी रहा है, और जिसके पास सब कुछ है वह मरने की सोच रहा है। क्यों? क्या दुख सिर्फ भूख से आता है, या कभी कभी भरपेट खाने के बाद भी आत्मा भूखी रह जाती है? क्या असली दुख वह है जब जेब खाली होती है, या वह जब दिल खाली होता है? आज का सवाल यह नहीं है कि अमीरी दुख देती है या गरीबी। असली सवाल यह है, दुख आखिर आता कहाँ से है और इससे मुक्ति का रास्ता क्या है? असली दुख बाहरी हालात से नहीं, भीतरी भूख से पैदा होता है। ना अमीरी सुख देती है, ना गरीबी दुख, जब तक हमारे भीतर शांति ना हो। आज का इंसान चाहे करोड़पति हो या गरीब, दोनों की आंखों में थकावट है। गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, इसलिए वह दुखी होता है, और अमीर शांति की एक रात के लिए तरसता है। गरीब सोचता है, अगर मेरे पास पैसा होता तो सब कुछ ठीक होता। अमीर सोचता है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों अकेला हूँ, दुखी क्यों हूँ? एक मजदूर दिन भर धूप में काम करता है, लेकिन शाम को जब वह अपने घर पहुंचता है तो हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है। और वहीं एक कंपनी का CEO 30 लाख रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन शाम को शराब और चिंता में डूबा रहता है। सवाल यही है, क्या दुख का कारण वाकई गरीबी या अमीरी है, या कहीं कुछ और? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो अब कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट था जिसका नाम था राजा वीर सिंह। उसके पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, विशाल सेना, सुंदर महल, प्रिय रानी और आज्ञाकारी प्रजा। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक अदृश्य दुख हमेशा बना रहता था। राजा अक्सर अकेले में बैठकर सोचता रहता था, जब मेरे पास सब कुछ है तो यह खालीपन क्यों है? कभी मेरी कोई इच्छा पूरी होती है तो कोई और इच्छा अधूरी रह जाती है। क्या मनुष्य का जीवन इसी असंतोष से भरा है? राजा को लगता था कि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इसलिए उसने अपने राज्य वैद्य को बुलाया। राज्य वैद्य आए और राजा का गहन निरीक्षण किया और बताया, राजन, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। राजा ने कहा, वैद्य जी, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसी कोई औषधि दो जिससे मेरा दुख मिट जाए। वैद्य मुस्कुराया और बोला, राजन, दुख की कोई जड़ी बूटी नहीं होती, इसका इलाज भीतर है। राजा को वैद्य की बात समझ में नहीं आई। उसने अपने विद्वानों को बुलाया और उन्हें अपनी समस्या बताई। विद्वानों ने राजा की समस्या सुनी और दुख से छुटकारा पाने के लिए अपने अपने ढंग से उपाय बताए। किसी ने कहा धर्म कार्य करो, किसी ने कहा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करो, किसी ने कहा त्याग करो। राजा विद्वानों की बात सुनकर भ्रमित हो गया। एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आया
उसका चेहरा शांत, आंखों में गहराई और चाल में स्थिरता थी। राजा ने उनसे विनम्रता से कहा, हे तपस्वी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। कृपया बताइए, दुख का असली कारण क्या है? साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राजन, अगर आप जानना चाहते हो कि दुख का मूल कारण क्या है, तो अपने सारे वस्त्र, शस्त्र और अहंकार त्यागो और मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। साधु की बात सुनकर राजा तैयार हो गया। साधु राजा को घने जंगलों, पहाड़ों और वीरान घाटियों के कठिन रास्ते से होकर ले गए, बिना सेवकों, बिना राजसी सुखों के। रास्ते में जब राजा थक जाता तो साधु बस मुस्कुरा कर कहते, राजन, धैर्य रखो, यही दुख का पहला इलाज है। तीसरे दिन वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। साधु बोले, राजन, अब आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं राजा नहीं होता तो क्या मैं दुखी होता? मैं शरीर नहीं होता तो क्या मैं थकता? मैं विचार नहीं होता तो क्या मैं डरता? राजा ध्यान में चला गया। धीरे धीरे सब विलीन होने लगा। राजपाट, रानी, राज्य, शरीर और अंत में बचा एक मौन शुद्ध साक्षी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह रो नहीं रहा था, बल्कि पहली बार भीतर से शांत था। उसने साधु से कहा, अब मैं समझ गया, दुख तब होता है जब मैं स्वयं को कुछ समझता हूँ, पर जब मैं कुछ नहीं बन गया तब ही मुझे सब कुछ मिल गया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, दुख कोई राक्षस नहीं, बस वह तुम्हारे भ्रम का पर्दा है। जब तुम पर्दा हटा देते हो तो उसके पीछे जो प्रकाश है वही आनंद स्वरूप आत्मा है। राजा वापस लौटा, पर अब वह बदला हुआ था। अब वह राजा नहीं था, वह एक ज्ञानी पुरुष था जो जान गया था कि सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन जो इन दोनों का साक्षी है वह सदा स्थिर रहता है। और उसके राज्य में एक शिला पर यह वाक्य लिखा गया, दुख मिटता नहीं, उसका कारण मिटता है, और वह कारण है अहम। प्रिय दर्शकों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे और आपके जीवन की भी सच्चाई है। जब तक हम किसी भूमिका में बंधे रहेंगे, मैं पुत्र हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं दुखी हूँ, तब तक दुख बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हम जान लेते हैं कि मैं केवल साक्षी हूँ, दुख स्वयं मिट जाता है। जैसे अंधकार प्रकाश के आते ही चला जाता है। वेद कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। दुख तब पैदा होता है जब हम वास्तविकता से टकरा जाते हैं और अपेक्षा के महल टूट जाते हैं। अगर गरीबी दुख का कारण होती तो हर गरीब आत्महत्या करता, और अगर अमीरी सुख देती तो हर अरबपति संतुष्ट होता। असल में दुख तब शुरू होता है जब हम वह नहीं पाते जो हमने सोचा था कि मिलेगा। और यह सोचना शुरू किसने किया? हमारा अहम, ईगो। मुझे और चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। यही मैं ही दुख की जड़ है। जब मैं चाहता है और दुनिया वैसा नहीं करती तो भीतर बगावत होती है। इसे ही हम दुख कहते हैं।
दुख का असली कारण है जो है उसे न स्वीकारना, और जो नहीं है उसे पाने की जिद। और यह सब किसके कारण? मैं की अतृप्त प्यास के कारण। जब हम भीतर उतरते हैं और स्वयं से पूछते हैं मैं कौन हूँ, तब हमें समझ में आता है मैं यह अमीरी नहीं, न यह गरीबी, न यह शरीर। मैं तो बस साक्षी है जो अनुभवों को देख रहा है। जो साक्षी बन जाता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। दुख का असली कारण बाहरी दुनिया में नहीं, वह हमारे भीतर बनी हुई कहानी में छिपा है। और जिस दिन हम उस कहानी को देख लेंगे कि वो झूठ थी, उसी दिन दुख हवा में उड़ जाएगा, जैसे सुबह की धूप में कोहरा। अगर आज का यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान से जो आज दुख में है, और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल अमृतवाणी को। अगली बार हम बात करेंगे मन को शांति कैसे मिले, वो मन जो हर वक्त कुछ चाहता रहता है। नमस्कार।